अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टॉपिक है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। राउंड ऑफ करना है हमें टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस तरह से क्वेश्चंस हैं। और स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस हैं। और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि हम उसमें आंसर फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको टू अ सर्टेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से राउंड ऑफ करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हम ये इन डिटेल तो नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है, जैसे नंबर है, किसी टाउन की पॉपुलेशन है 45,000। तो अगर कोई इस तरह से बताया और अगर कोई कहे 46,718, तो ज़्यादा एक्यूरेट आपको कौन सी लगेगी? ज़्यादा ज़्यादा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमारे पास सेकंड वैल्यू में लगेगी, राइट। इसी तरह से अगर लिखा हुआ हो 7.6 या 7.616, तो ऑब्वियसली ये 7.616 में ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट लगेगा। सो दैट्स वाई वी यूज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब इसके थोड़े से जो है वो रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जिसके हिसाब से जो है वो हम राउंड ऑफ करते हैं या जो है वो स्टेट करते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को। रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें, एक हमारे पास जीरो होता है और एक हमारे पास नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो का मतलब है 1 2 3 4 ऑल द डिजिट्स एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, तो ये सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो अब ये जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ना, ये सब सिग्निफिकेंट होता है। तो रूल नंबर 1 सेज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी ये सिग्निफिकेंट है, इनको काउंट किया जाएगा। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। 1 9 2 सारे नॉन जीरो हैं, तो ऑब्वियसली 1 2 3 तीनों को ले लेंगे, तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे 4.5 दोनों को ले लेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब रूल नंबर 2 3 4 हम फौरन डिस्कस कर लेते हैं ताकि बहुत डिटेल में भी ना हो। आसान रूल्स हैं, आपको इतने मुश्किल नहीं लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो किसी नंबर में ज़ीरोज़ आते हैं, तो वो बिफ़ोर भी आ सकते हैं, बिटवीन भी आ सकते हैं, आफ्टर भी आ सकते हैं। तो अगर वो आफ्टर होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी उनको काउंट किया जाएगा। और अगर ज़ीरोज़ जो है वो बिफ़ोर आते हैं तो वो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। और अगर वो बिटवीन आते हैं, यानी कि अगर हम कहते हैं कि ऑल द ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स दे आर सिग्निफिकेंट, यानी कि आफ्टर और बिटवीन वाले सिग्निफिकेंट हैं और बिफोर वाले सिग्निफिकेंट नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1.09, तो इसमें ये जो जीरो है ये बिटवीन है, तो इसको काउंट किया जाएगा बिल्कुल। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी? हमारे पास 1 2 3। ठीक है, बिटवीन है तो इसको काउंट करेंगे, ये हो गई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइकवाइज यहाँ पे हमारे पास ये जो जीरो है नॉन जीरो डिजिट्स यानी 7 और 8 के बीच में है, और ये जीरोस भी बिटवीन में है, तो 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये जो दो जीरोस हैं ये बिफोर हैं, यानी नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं, तो इनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर कहते हैं कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ये पहले वाला जीरो काउंट नहीं होगा, और 1 जो है हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद जीरो आ रहा है, तो आफ्टर वाले जीरो को ऑब्वियसली हम काउंट करेंगे, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, पीछे वाले को काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद ये जो जीरो है ये बिटवीन है नॉन जीरो डिजिट्स के, और ये जो है ये आफ्टर है, तो बिटवीन आफ्टर दोनों इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट वाले में हमारे पास बिफोर वाले जीरोस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, बिटवीन है ये और ये आफ्टर है, इन दोनों को काउंट किया जाएगा 1 2 3 4। सो वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 5 कहता है जीरोस एट द एंड ऑफ अ होल नंबर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। हमारे पास जो जीरोस होल नंबर के एंड में आते हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि भाई हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो कब होंगे कब नहीं होंगे। तो इसके बारे में जो है मे और मे नॉट में वो कंफ्यूज होता है। तो आगे देखिए लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन हाउ इट्स राउंडेड ऑफ, कि नंबर को कैसे राउंड ऑफ किया गया। जैसे एक नंबर हम यहाँ सपोज कर लेते हैं 7498। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास। अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं दो डिफरेंट तरीकों से। पहले लिखा है टू द नियरेस्ट 10। अगर हम इसको 10 के हिसाब से राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करना हमने पिछली वीडियो में सीखा है, तो हम जो है प्लेस वैल्यू के हिसाब से 9 को अंडरलाइन करेंगे और 8 को सर्कल करेंगे। इट्स 5 और मोर, यस इट्स मोर, तो 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, सर्कल डिजिट अगर हमारे पास 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम अंडरलाइन डिजिट में 1 ऐड करते हैं ना, तो ये ऐड हो गया, ये हो गया हमारे पास 10, 1 कैरी, ये 5 हो गया 7, और वी प्लेस
0 एज प्लेस होल्डर्स, अंडरलाइन डिजिट के बाद एक नंबर है तो उसके बदले एक 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 7500। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है टू द नियरेस्ट 10 का आंसर है। अब इसी नंबर को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 100, ठीक है, सेम नंबर यहाँ पे कॉपी कर लिया, और अगर हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसको करते हैं तो कैसे करेंगे, टू द नियरेस्ट 100 यूनिट 10 100 के लिए हम 4 को अंडरलाइन करेंगे, 9 को सर्कल करेंगे, 5 और मोर यस, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 1 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 1 5 7 एज इट इज, और 2 जीरोस एज प्लेस होल्डर्स। अब अगर देखें आप तो कहेंगे अरे ये तो दोनों के सेम आंसर्स हैं, तो अब देखो इसमें हो सकता है कि कोई इस तरह से कहे कि भाई मेरा जो 7500 है इसमें जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, इसमें लास्ट जीरो जो है वो इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, और हो सकता है कोई कहे कि मेरा 7500 जो है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें लास्ट 2 जीरोज जो हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। तो दोनों ही बातें ट्रू होंगी, क्योंकि किसी ने किसी और तरह से राउंड ऑफ किया है और किसी ने किसी और तरह से राउंड ऑफ किया है, सही। तो यानी मे और मे नॉट वाली बात आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे ये 2 जीरोज एंड के सिग्निफिकेंट हमारे पास नहीं है। नियरेस्ट 100 तक जब भी किया जाएगा किसी भी नंबर को राउंड ऑफ तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और नियरेस्ट 10 तक किया जाएगा तो फिर उसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगी, आखिरी वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने रूल नंबर 5 को भी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास, और वहाँ पे हमारे पास जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, 10 के हिसाब से 3 है, और अगर जो है हम 100 के हिसाब से करते हैं तो फिर 2 है। तो ये आपने जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये आपको बस चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है इसको भी ध्यान में रखिएगा, बाकी सारे रूल्स को भी, तो इसके हिसाब से फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं हमारे पास, और ये रूल्स आपको याद होंगे तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट 7.0200। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया। अब ये जो 0 है 7 और 2 के बीच में, दैट इज बिटवीन, तो ये सिग्निफिकेंट है। लास्ट वाले 2 जीरोस आफ्टर हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे हो गई टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइकवाइज इसके बाद वाले को भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जो बिफोर वाली हैं जीरोस दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बिटवीन और आफ्टर वाले काउंट किए जाएंगे। सो 1 2 3 4 वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, 4500 में जो है वो हमारे पास डेसिमल विजिबल नहीं है, तो हर नंबर का डेसिमल राइट हैंड साइड पे होता है। तो ये आफ्टर वाले जीरोस हैं, ज़ाहिर है नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले, तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आफ्टर वाले जीरोस हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो नंबर है हमारे पास काफ़ी लेंदी है, इसमें ये बिफोर वाले जीरोस यू नो के आर नॉट सिग्निफिकेंट, और 9 के बाद जो 0 है वो बिटवीन है, और 8 के बाद जो 0 है वो आफ्टर है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब ये जो है इसको पहले सॉल्व किया जाएगा ऑब्वियसली, इसके बाद जो है हम बता सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो पहले हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया 3.500, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर 1 है। अब जब पॉइंट हटाएंगे तो इसके 2 रूल्स होते हैं, वो आप याद रखिएगा। अगर आप न्यूमरेटर से जो है वो पॉइंट रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, और अगर डिनोमिनेटर से करोगे तो न्यूमरेटर में 0 आएगा। ठीक है, और दूसरा रूल ये है कि आप जब डेसिमल को रिमूव करोगे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरोस आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 जीरोस ऐड हो जाएंगे। न्यूमरेटर से पॉइंट हटा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स में 3 जीरोस आ गए। फिर 10⁻² का मतलब होता है कि 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 100। अब हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल नहीं होता, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं होता, ऊपर नीचे हमने जो है 2 0 2 0 कैंसिल कर लिए, 1 0 1 0। सो द आंसर फॉर दिस इज 35 × 10 इज 350। अब 350 में हमें बतानी है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो वही वाली बात कि इसका डेसिमल राइट हैंड साइड पर है, तो वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे।
राउंड ऑफ करना है भाई 0.004768 को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कॉपी कर लिया हमने इसको। अच्छा, अब देखें इसमें आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि जब आपने पीछे वाले क्वेश्चन राउंड ऑफ के किए हैं जिसमें टू द नियरेस्ट 10, 100,000 और 10,000 था, तो उसमें हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्लेस वैल्यू के लिए राइट हैंड साइड से, यूनिट 10, 100,000 इस तरह से काउंट करते हैं ना। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हमेशा हमेशा हम जो है वो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। और कैसे स्टार्ट करेंगे? रूल्स के हिसाब से। तो अब यहाँ पे हमारे पास 0.00 आ रहा है, तो बिफोर वाले जीरोस तो सिग्निफिकेंट होते नहीं है। तो जब टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आपने अंडरलाइन करना है, तो आप जो है वो 0.00 को मत अंडरलाइन कर लीजिएगा। आप जो है 4 को फर्स्ट कंसिडर करेंगे और 7 को सेकंड कंसिडर करेंगे। तो यानी हमारे पास यहाँ पे जो है, जब हम अंडरलाइन करेंगे, वो जो फर्स्ट स्टेप है कि आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड डिजिट, तो रिक्वायर्ड डिजिट हमारे पास क्या होगा? टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे, यानी राउंड ऑफ तो हम करना सीख चुके हैं ना पीछे, तो वही रूल्स अप्लाई होंगे जो पीछे थे। तो अब यहाँ पे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के हम 7 को जो है वो अंडरलाइन करेंगे, और ज़ाहिर है फिर सेकेंड स्टेप राइट हैंड साइड वाले नंबर को हम सर्कल कर लेंगे जो हमने पीछे सीखा था। इफ इट्स 5 और मोर तो हम 1 ऐड करते हैं, अंडरलाइन डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 + 1 = 8, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और 0.0 ये सब एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व हो गया। ये होल नंबर नहीं है तो इसमें जीरोज एज प्लेस होल्डर्स नहीं आएंगे, और टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए था, पीछे के जीरोज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 4, 8 हमारे पास टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है। 6, 8 को जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 38,495। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। और अब हम जो है वो 4 को अंडरलाइन करेंगे, 9 को सर्कल करेंगे। इट्स मोर देन 5, तो 1 ऐड हो जाएगा इसके अंदर। सो ये हमारे पास हो गया 385, और ये होल नंबर है तो इसमें जो है जीरोस ऐड होंगे, और अंडरलाइन डिजिट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस आ जाएंगे। सही है। ऊपर वाले नंबर में जो है वो क्योंकि डेसिमल था तो वहाँ पे हमने ऐड नहीं किए थे, 0.0048 आया था, लेकिन यहाँ पे 385, और इसमें जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 डिजिट्स के बदले 2 जीरोस आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट पार्ट है 7.0952। ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे बिटवीन वाला जीरो है तो सिग्निफिकेंट है। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है तो 7 से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3, 9 अंडरलाइन हो जाएगा, 5 हमारे पास जो है वो सर्कल हो जाएगा, और इट्स 5 तो ज़ाहिर 1 ऐड हो जाएगा। तो 9 + 1 10, 1 कैरी, और ये 1 7.10 इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिख दिया। इसमें अगर आप देखें तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ ऐसा ही है, 1 2 3। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला हमने कॉपी कर लिया है, इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। ठीक है भाई। अब ये बिफोर वाले तो आपको पता है सिग्निफिकेंट नहीं होते। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए 8 9 7 4, तो कहाँ पे जाके रुकेंगे? 4 पे। 4 को सर्कल अंडरलाइन किया, 6 को सर्कल किया, 4 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 0.08975 दैट इज योर फाइनल आंसर। लास्ट वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, पिछले वाले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो अब 5 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 4 को अंडरलाइन करेंगे, राइट, क्योंकि ये तो सारे ही नॉन जीरोज हैं तो सारे ही सिग्निफिकेंट हैं। तो इसके अंदर जो है वो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, बस ये ख्याल रखना है आपने। ठीक है, राइट से मत स्टार्ट कर दीजिएगा तो मसला हो जाएगा। प्लेस वैल्यू में राइट से स्टार्ट करेंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो है बस लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ये आपने ख्याल रखना है, राइट से नहीं करना है। तो अभी हो जाएगा 1 2 3 4 5, अंडरलाइन हो जाएगा 4, सर्कल हो जाएगा 5, +1 हो जाएगा, तो 96965.85। चलें जी, ये हमारे पास सॉल्व हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द विजुअल करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। आए मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस माइनस के लिए हमारे पास डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, तो हम सिंपली इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि मल्टीप्लाई जो है वो आपको आता है। ये हमारे पास जो है फर्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। 8 क्योंकि सॉल्व हो गया है, और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 1 तक सॉल्व हो गया तो 2 क्रॉसेस आ गए, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और अब हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। सो वी हैव
75428। अब हम जो है वो डेसिमल को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। कैसे कि ये देखें, डेसिमल के बाद हमारे पास हाउ मेनी डिजिट्स डू वी हैव। फर्स्ट वाले नंबर में हमारे पास डेसिमल के बाद जो है वो 2 डिजिट्स हैं, और सेकंड वाले नंबर में भी हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। सो हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 डिजिट्स हुए, राइट। तो इफ़ वी हैव 4 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो हमारे आंसर में, फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि 7 के बाद मैं 0 डेसिमल प्लेस करूँगी, ताकि मेरे पास जो है वो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हों। अच्छा, अब यहीं पे आंसर जो है वो तमाम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या किया जाएगा, सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो आप जो है वो काउंट करोगे लेफ्ट से। 1 2 3 4 को अंडरलाइन कर लेंगे, और 2 को जो है हमारे पास सर्कल कर लेंगे। डेसिमल नंबर है हमारे पास, तो बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम कहाँ तक लिखेंगे, ज़ाहिर है इट्स लेस देन 5, तो 4 चेंज नहीं होगा, तो 7.54 इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है। अगर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व करना है, तो हमें आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए होता है, ताकि फिर हम जो है वो क्या कर सकें, उस पर सर्कल कर सकें। तो अब ये डिवीजन वाला जो क्वेश्चन है, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम इसको जो है, अगर कह रहे हैं कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व करें, तो हम यहाँ पे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व करेंगे। ये हमने इसको पहले कॉपी कर लिया। ठीक है, आए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो इसके जो डेसिमल्स हैं, इसको हम जो है वो रिमूव कर देते हैं। रूल्स हमें पता है कि अगर हम न्यूमरेटर से हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, डिनोमिनेटर से हटाएंगे तो न्यूमरेटर में 0 आएगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम जो है ज़ीरोस प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है वो 2 नंबर्स हैं, तो ऊपर 2 ज़ीरोस आ जाएंगे, और ऊपर हमारे पास जो है वो 4 डिजिट्स हैं, तो नीचे 4 ज़ीरोस आ जाएंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली कंपनसेट कर सकते हैं कि 2 नंबर से 2 नंबर कंपनसेट होगा, और ऊपर 2 एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, तो उसके बदले 2 नीचे ज़ीरोस। कैंसिलेशन कर लेते हैं। 2 के टेबल से 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 2 ज़ीरो ऐसा। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लेते हैं आंसर। पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे सबसे पहले ज़ीरो ले लिया। अब किससे सॉल्व करेंगे, तो अभी भी छोटा है, तो फिर ज़ीरो लगा के पहले तो एक और ज़ीरो लेंगे। और अब 96 को ना हम अज्यूम कर लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे कि ये जैसे 100 है, ताकि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो 100 4 ज़ार 400 होता है ना, तो इसका मतलब है 96 को हमें किससे सॉल्व करना चाहिए, 4 से करना चाहिए। तो 96 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ लेंगे, 4 तक, और फिर उसमें 2 ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे। सही है। तो अब हम यहाँ पे जो है इसको लिख लेते हैं। 4 ज़ार और 96 इंटू 4, 4 6 ज़ार 24, ओहो 24, 4 9 ज़ार 36, 38। सो वी हैव 384, 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़। अब इसको जो है वो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास अभी भी ये 4 से सॉल्व हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, इसी से हम 0 ले लेंगे, और 4 से जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 38400। ठीक है, ये कैलकुलेटर से हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया अपने आंसर को, और इसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। ठीक है, अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए, तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे जो है इसको मज़ीद हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं आगे। सो व्हाट डू वी हैव हियर, वी हैव 600, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लेंगे, सॉल्व नहीं होगा। 9000 और 6000 में फ़र्क है, तो पॉइंट लगा 0 लगा के एक और 0 लिया। तो बस यहीं तक सॉल्व करेंगे, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही चाहिए था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्यों चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 0.0440, और अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम जो है पीछे वाले ज़ीरो ज़ाहिर है हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो 4 4, तो यानी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए सेकंड वाले 4 को अंडरलाइन किया जाएगा, और 0 को सर्कल किया जाएगा। अगर 0 की जगह जो है 5 या मोर होता तो हम 1 ऐड करते। अब यहाँ कुछ भी ऐड नहीं होगा, सो द फाइनल आंसर है 0.044। ठीक है ना, ये हमारे पास जो है वो डन हो गया। इसको लिख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, और ये बस आपने ख्याल रखना है कि अगर जहाँ तक भी कहेगा करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बोलेगा तो फिर हम 3 तक आंसर निकालेंगे, 3 तक बोलेगा तो 4 तक निकालेंगे।
ठीक है, चलें अब इसको जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका फाइनल आंसर, दैट इज़ 0.044। और गुड लक विद योर प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हम इसके आगे लोअर बाउंड अपर बाउंड के क्वेश्चंस भी करेंगे इंशाल्लाह, और मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर इट विद एवरीवन इफ़ यू फाइंड इट ईजी। गुड लक।